ओ शांति। आज 1 अप्रैल 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 1 April 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा टीचर और स्टूडेंट या पढ़ाई के बारे में बता रहा है। आज की मुरली में 2 मुरलियाँ हैं। एक रात्रि क्लास है और बाबा ने बताया कि क्यों ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, क्यों बीके लाइफ इज सुपीरियर टू, देवताओं से भी ऊंचा क्यों कहते हैं इसको, और यथार्थ आस्तिक किसे कहेंगे। बहुत सारे टेक होम है आज के मुरली में। बाबा का ज्ञान एकदम लॉजिकल है। और फिर बाबा ने कहा है कि कैसे माया बच्चों से गलत काम करवाती है। और विशेष मुझे जो अच्छी लगी वो ज्ञान धन की पॉइंट, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज विशेष दिन है। जैसे कल 31 मार्च था, ईयर एंडिंग, तो आज फाइनेंशियल नया साल चालू होता है। लेकिन इसके साथ में आज के दिन की विशेषता यह है कि पूरे विश्व में आज अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। ये सब परंपराएं हम सोचते हैं तो वंडर खाते हैं कि कैसे कैसे ये परंपराएं बदलते गए। थोड़ा कैलेंडर के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बाबा का कैलकुलेशन और इस समय का कैलकुलेशन, इसको हम देखेंगे। थोड़ा फर्क क्या है वो देखेंगे। अब ये अप्रैल फूल डे मनाने का बहुत सारे स्टोरीज है इसके पीछे, लेकिन एक विशेष स्टोरी ये है कि इस समय जो कैलेंडर पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है मेजॉरिटी देशों में, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन ये एक राजा का नाम है। जैसे बाबा मुरली में कहता है किंग एडवर्ड, एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड। जैसे नारायण द फर्स्ट, नारायण द सेकंड, श्री राम फर्स्ट और श्री राम सेकंड, ऐसे होता है। वैसे ही ये पोप ग्रेगरी 13वां राजा, इसने इंट्रोड्यूस किया ये। इसके पहले जो कैलेंडर चलता था उसे जूलियन कैलेंडर कहते थे। और इन दोनों में थोड़ा फर्क है। तो पहले जो नया साल होता था अप्रैल से चालू होता था। अभी ये कोइंसिडेंस है, हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मार्च और अप्रैल में भारत में जो 12 मास बताए हुए हैं, जो नक्षत्र के हिसाब से है, तो चैत्र पाड़वा इसको कहते हैं, या फर्स्ट डे
तो भारत में भी अलग अलग प्रथा है। तो चैत्र मास या चैत्र पाड़वा कहते हैं, वो मार्च अप्रैल में आता है। और इसी समय विदेशी या जो 3 ट्यूब निकली बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, अभी इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, जो ऊपर से आया है वही ये फॉलो करेंगे। तो ये जो 3 ट्यूब है, इस्लाम और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, इन लोगों के पास कहाँ से आएगा? तो जो ऊपर से चला आ रहा है, तो ये भी इसी कैलेंडर को फॉलो करते थे। तो नया साल अप्रैल में आता था, लेकिन राजा बदलता है तो कैलेंडर बदलता है। तो ये फर्स्ट डे चेंज करके 1 जनवरी कर दिया, जिसे हम 1 जनवरी कहते हैं। तो फिर भी कुछ लोग अप्रैल को ही नया साल मनाने लगे, तो इन लोगों को मूर्ख कहा गया कि ये मूर्ख है, अभी भी अप्रैल को ही ये नया साल समझते हैं, जबकि बाकी लोग ग्रेगोरियन किंग का जो नया साल का दिन है, वो 3 महीने पहले है, उसको मनाते हैं। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। कटिंग शॉर्ट मैं भगवत गीता का रेफरेंस देना चाहूँगा। भगवत गीता में 10वां अध्याय है, जिसमें परमात्मा की विभूतियां बताई गई है। 10वें अध्याय में 42 श्लोक है, 42 श्लोक है, और उसमें 35वां श्लोक है। उसमें भगवान वाच है कि मासानाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरहा। तो ये जो 35वां श्लोक पढ़कर बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर अटक गए। आप सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक को 5 साल जेल में रखा था, और जेल में उन्होंने भगवत गीता के ऊपर रिसर्च किया। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और उन्होंने पंचांग को भी करेक्ट किया है। पंचांग एक कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, तो उसको भी उन्होंने मिली सेकेंड्स में करेक्ट किया है अपनी गणितज्ञ बुद्धि के आधार पर। तो वो उन्होंने अपने से प्रश्न पूछा कि भगवत गीता ऐसे क्यों कहती है कि मासानाम मार्ग शीर्षो हम। तब रिसर्च करके उनको पता चला कि उस समय पहले जो फर्स्ट मंथ था वो मार्गशीर्ष था, मार्गशीर्ष से चालू होता था। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत में जैसे कुछ लोग चैत्र मास, जो अभी मार्च अप्रैल में आने वाला है अप्रैल में, तो उसको फर्स्ट डे गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। लेकिन और एक पाड़वा दिवाली के वक्त आता है, और गुजरात के भाई बहने उस वक्त नया साल मनाते हैं। लगभग उसके आसपास ये मार्गशीर्ष मास आता है। अभी ये बाबा के ज्ञान के साथ कैसा जुड़ा हुआ है? तो बाबा ने कहा, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो 1-1 चालू होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर कोरोनेशन डे वो दिवाली का समय है। बाबा ने कहा उस वक्त ये होता है, दिवाली चालू होती है, क्योंकि सबके आत्मक रूपी दीप जगे हुए हैं। तो वहां से ही कैलेंडर चालू होना चाहिए। तो ये कुछ मनन चिंतन आप भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अप्रैल फूल डे हमको वैसे तो मनाना नहीं चाहिए, पर हर एक का चॉइस है। ये तो आज तो मार्केटिंग का ज़माना है, तो हर एक चीज़ को मार्केट किया जाता है चीज़ें बेचने के लिए। हम आएंगे अप्रैल फूल डे से आज की मुरली के ऊपर, जिसमें बाबा ने कहा कि ये जन्म जो है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म, ये देवताओं से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि देवताओं को बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया रॉयल बुद्धू। क्योंकि देवताओं को दुख की अविद्या है, उनको दुख क्या पता नहीं है। वहां पे डॉक्टर नहीं है,
वहाँ पे जेल नहीं है, वहाँ वकील नहीं है, पुलिस नहीं है, जैसे आज कलयुग में है। और देवताएँ भगवान को भी याद नहीं करते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो देवताएँ उस हिसाब से देखा जाए तो रॉयल बुद्धू है, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है। और हमारा जन्म देवताओं से भी उत्तम क्यों है? क्योंकि हम रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हैं। अभी ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आस्तिक शब्द हम सब जानते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भगवान को मानते हैं। अभी ये भी बहुत एक-एक शब्द गहराई में लेके जाने वाला है। हमारे कुछ भाई बहने क्लास में ये कहते हैं कि लोग आजकल के भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। अभी को और की का फर्क है। भगवान को मानना और भगवान की मानना। अगर भगवान आ जाए धरती पर लौकिक में, कल्पना करो, हम तो सब जानते हैं बाबा आया हुआ है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भगवान उनके रूप में आ जाए और उनको कहे कि चलो बच्चे मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, तो कोई नहीं आएगा। लोगों का प्यार भगवान से प्राप्ति के लिए है। केवल भगवान को चाहने वाले बहुत ही कम होंगे। हमारे एक स्पीकर है, वो ये बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, इन दोनों में फर्क है। भक्ति मार्ग में लोग जो भी भगवान से इच्छा रखते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तुमको मैं इतना दूंगा, ये करूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये है भगवान से चाहने वाले। लिटिल डू दे रियलाइज, वो ये नहीं समझते कि भगवान को पा लिया तो बाकी सब अपने आप आना है। बाकी सब अपने आप मिल जाएगा, लेकिन वो भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते। तो अपने से प्रश्न पूछे, क्या मैंने यथार्थ रूप में रचयिता और रचना को जाना है? तो वो आस्तिक कहते हैं। लेकिन सच्चे आस्तिक तो बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि वो रचयिता और रचना को यथार्थ जानते हैं, जबकि द्वापर के ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, वो तो रिलेटिवली ज्यादा पवित्र थे। तो द्वापर के ऋषि मुनि जो रजो प्रधान थे, वो नहीं जानते तो अभी के तमो प्रधान कैसे जानेंगे? तो इट इज बट नेचुरल। बाबा मुरली में बार बार कहता है कि नेति नेति उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते परमात्मा को, लेकिन बाबा के बच्चे परमात्मा के द्वारा रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हैं। तो आस्तिक माना जिसे बाबा कहता है फुल कास्ट ब्राह्मण, हाफ कास्ट नहीं। ये भी शब्द बाबा ने मुरली में इस्तेमाल किया है। फुल कास्ट और हाफ कास्ट क्या है? जो पूरी तरह से श्रीमत पर चलते हैं 100%, उन्हें फुल कास्ट कहते हैं। बाकी जो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, उन्हें फुल कास्ट नहीं कह सकते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कुछ बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है। अभी ये वर्ड बहुत खतरनाक है, इतना तो चलता है। ये माया का बैकडोर एंट्री है, पीछे के दरवाजे से माया प्रवेश कर रही है। अभी इतना तो चलता है का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव यह है कि अभी मैं संपूर्ण थोड़ी बना हूँ। संपूर्ण बनने में तो बहुत मेहनत लगती है, मैं तो नया नया हूँ। इतना जल्दी माया के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होगा? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को माया ने हरा दिया। वो अप्सर आए जिन्होंने तपस्या में विघ्न डाला। कल किसी ने मुझे पूछा, मैंने वैराग्य शतक के बारे में कहा था। तो वैराग्य शतक की बहुत अच्छी किताब है, भर्तृहरि राजा की। तो सब बताया उसमें कि वैराग्य कैसे आता है। जिन बच्चों को वैराग्य नहीं आता है, वो ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो उनको वैराग्य का फाउंडेशन समझ में आ जाएगा। मुझे एक भाई पूछता था, बहुत वरिष्ठ भाई थे,
कि डॉक्टर्स तो पोस्टमार्टम करते हैं, शरीर को फाड़ के देखते हैं, अंदर क्या है उनको पता है, फिर भी शरीर में इतनी बुद्धि क्यों जाती है? अब ये प्रश्न उनका था, और वो कहते थे कि जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो वहां पे लेके जाना चाहिए उन सभी भाई बहनों को जिनके शरीर में बुद्धि जाती है, ताकि वो वास्तविकता देखे शरीर की क्या है। तो ये संस्कार है। बाबा ने आज कहा आंखें धोखा देती है, अच्छे अच्छे लोगों को आंखें धोखा देती है, क्योंकि शरीर की तरफ दृष्टि जाती है तो फिर पुराने फाइल एक्टिवेट हो जाते हैं, देह और देह की दुनिया में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। कहने का भाव यह है कि रचयिता और रचना को यथार्थ जानने वाले ही आस्तिक है, फुल कास्ट ब्राह्मण है, जो 100% श्रीमत पर चलते हैं और अपनी मनमत नहीं मिलाते हैं। इतना तो चलता है, अभी हम संपूर्ण कहाँ बने हैं। ऐसे जो शब्द अपने डिक्शनरी में रखते हैं वो अलबेले या साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं। माया छोड़ती नहीं है। आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है रात्रि क्लास में कि माया छोड़ती नहीं है। माया चोरी करवाएगी, झूठ बुलवाएगी। माना जब माया का फोर्स एक्टिव हो जाता है तो अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे भी गिर जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है, बाबा ने कहा, जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है। अभी ये गंदा शब्द की गहराई में जा सकते हैं हम। डॉक्टर्स लोगों को तो ये सिखाया जाता है गंदगी क्या होती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अभी हम ये सब केसेस देख रहे, कितना निगेटिविटी की तरफ जा रहे, क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा आज गुलगुल बनते बनते फिर छी छी बन जाते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं किए, सिर्फ दबे पड़े थे। मुरली और योग की वजह से संस्कार दबे पड़े हैं, भस्म नहीं हुए हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, जब प्रश्न पूछा कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को छोड़ के चले गए तो इतने साल तक किया क्या उन आत्माओं ने? तो बाबा ने जवाब दिया कि रावण मरा नहीं था, मूर्छित हुआ था। ये रोज का मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, खाने पीने की धारणा और सत्य का संग, ये हमको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, लेकिन फुल फोर्स में पुराने संस्कार भस्म नहीं हुए हैं। तब तक ये समय समय पर इमर्ज होते रहेंगे। हर एक चेकिंग करे कि मेरे अंदर कौन से संस्कार है जो मुझे फेल कर सकते हैं। एक्चुअली ये शब्द भी अभी निकलना नहीं कर चाहिए, फेल कर सकते हैं, ये हो रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। फेल का हम लक्ष्य ही नहीं रखे, हमको तो पास विद ऑनर होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे केसेस आंखों के सामने देखते हैं तो सोच चलता है कि इनसे ऐसी क्या गलती हो गई। तो बाबा ने जवाब दिया था कि रावण को भी ऐसे बताया कि उसका एक सिर काटो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटो तो तीसरा आ जाता है। माया अपना रूप बदलते रहती है। तो केवल मूर्छित करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे भस्म करना पड़ेगा। भस्म करना माना पूरी तरह से संस्कारों को परिवर्तन करना। नहीं तो बाबा ने एक मुरली में कहा, कुत्ता निकाला तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकाला तो चूहा आ जाता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कोई ना कोई संस्कार समय समय पर वार करता रहता है। इसलिए बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है। एक बार तो बाबा ने प्रोजेक्ट दिया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। तो संस्कार ही बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं बीके लाइफ में। तो हमको बहुत अटेंशन देना है कि रावण के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज ना हो। उसके लिए बहुत कड़ा अटेंशन चाहिए, बहुत गहरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि माया ऐसा वार करती है जो पता ही नहीं चलता कि माया
ने वार किया है। रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं समझते हैं। अभी ये भी बहुत सूक्ष्म है। बाप कहते हैं ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है दिया। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता कि गिर रहे हैं। अभी होता माया का वार है, लेकिन उस समय ऐसे समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा ने कहा ध्यान में जाते हैं तो उसमें भी माया प्रवेश हो जाते हैं। ये साकार के वक्त होता था। साकार बाबा जब थे तो बहुत बच्चे ध्यान में जाते थे, तो बाबा ने कहा उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पहले ऐसे था कि मेरे अंदर मम्मा आती है, बाबा आते हैं, बहुत ऐसा होता था। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाते। पता भी नहीं पड़ता कि माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात किसी ने सुनाई। महाराष्ट्र में और हिमाचल में बहुत जगह पे ये प्रथा है कि देवताएं आते हैं शरीर के अंदर। अभी देवी या देवता आना, तो एक आत्मा ने प्रश्न पूछा, अच्छा देवी आई या देवता आए हैं तो उसके पहले जो शरीर में है वो कौन है? माना अपने अंदर की आत्मा को भूल जाते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं और देवता अलग अलग आवाज करते हैं। बहुत गांव में ये प्रथा अभी भी है। हालांकि महाराष्ट्र में तो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने इसके ऊपर काफी काम किया है कि कैसे इसके नाम पर लोगों को लूटा जाता है। पर भारत में बहुत अंधश्रद्धा है, आज भी कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो ये सोल्स जो आती है सात्विक राजसी तामसी, ये सब काम करते रहते हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि माया प्रवेश करती है, गंदा बना देती है, गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाती है। तो हमको अटेंशन देना है कि मैं माया के चंगुल में नहीं फंसूं। आत्माओं की पाठशाला और जीव आत्माओं की पाठशाला, कितना सुंदर बाबा ने कहा कि ये आत्माओं की पाठशाला है। वहां भी तो पाठशाला है, लेकिन वहां जीव और आत्मा है। यहाँ केवल आत्माओं को पढ़ाते, और पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर, इसलिए इसे गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहते हैं। अभी भक्ति मार्ग में पढ़ाई नहीं होता है, भजन होता है, महिमा करते हैं, पर यहाँ पे पढ़ाई है। ये फर्क है भक्ति और ज्ञान में। यहाँ पे तो पढ़ के अपने संस्कारों को इतना दिव्य बनाना है और वही संस्कार लेकर जाना है। बाकी कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं जो अगले जन्म में आपको ऊंच पद दिला दे। हालांकि कुछ बच्चे पिछले जन्म के संस्कार लेकर आते हैं, शास्त्र पढ़े हैं तो, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये पढ़ाई भगवान स्वयं गारंटी दे रहा है कि आपको 21 जन्मों की राजाई दिलाती है। तो स्वयं पढ़ाने वाला भगवान है। आप सोचो, किसी को हम बताए बाहर किसी स्कूल कॉलेज में कि हमको स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहा है, तो लोग समझेंगे इसका स्क्रू ढीला हो गया है। किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान स्वयं टीचर बन के कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन भगवान पढ़ाता है। एक मुरली में तो बाबा ने ऐसा नशा चढ़ाया, माताओं को कहा अगर कोई आपको पूछे कहाँ जाते हो, तो बड़े भले बड़े फलक से कहना, बड़े नशे से कहना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की यूनिवर्सिटी में पढ़ने को जाते हैं। देखो बाबा कैसे नशा चढ़ाता है। कोई पूछे तो बताना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की यूनिवर्सिटी में पढ़ने को जाते हैं। कोई आपका हाल चाल पूछे तो भी फलक से कहना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई पूछे हाल चाल कैसा है तो बोलो उन्हें कि हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। बाबा के ये सब शब्द बुद्धि में फिट हो जाने चाहिए। तो स्वयं भगवान हमको बाप बनकर संभाल रहा है, ये भी बहुत नशे की बात है। भगवान हमारी पालना कर रहा है। अभी देखो ये तीन शब्द अव्यक्त मुरली में कितने बार है, पालना, पढ़ाई और वरदान।
तो बाप टीचर सदगुरु की बात ये साकार मुरली में आई है, फिर तो अव्यक्त मुरली में एकदम रिफाइन रूप में आ गई है। तो बाप बनकर पढ़ाते, संभाल करते हैं, वर्षा देते, टीचर बनकर श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सदगुरु बनाकर हमें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। तो बड़े नशे में इसमें जाना चाहिए। केवल भारत में शिव जयंती मनाते हैं, अंत काल में हम शिव बाबा को याद करेंगे। तो आज बाबा ने कहा नारायण की योनि में आएंगे। अभी मनुष्य योनि सुनी है, बाकी सब योनियां सुनी है। आज बाबा ने कहा नारायण योनि में आएंगे, माना नारायण के राज्य में आएंगे। सतयुग में अकाले मृत्यु होते नहीं है, यहाँ पे तो कभी भी काल खा सकता है। तो ऐसे स्थान पर बाबा हमको लेके जाते हैं। आज विशेष जो मुझे पॉइंट अच्छी लगी वो आज के वरदान के ऊपर मैं थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि बाबा की ये बात बहुत बहुत शक्ति देने वाली है। बाबा कोई चमत्कार नहीं कराता, बाबा किसी को फेवर नहीं करता। आज बाबा ने कहा कि लौकिक में टीचर, समझो कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता नहीं तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर रहते हैं। हमारे एक टीचर है दिल्ली में, वो हर घर में जाके वीआईपी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्पेशल पढ़ाते हैं, घर में ट्यूशन देते हैं, और वो बच्चे मेरिट में आते हैं, अच्छा करते हैं। तो वो स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल फेवर। लेकिन यहाँ पे बाबा ऐसे नहीं करते कि दादियों को अलग पढ़ाते हैं, बड़े भाई बहनों को अलग पढ़ाते नहीं। बाबा सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक ही मुरली है, जो 80 साल वाला है वो भी वही मुरली पढ़ता है, और आज आने वाला बाबा का बच्चा भी वही मुरली पढ़ता है। बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर बाबा ने किसी को स्पेशल पढ़ाया, जो पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो न्यूट्रल नहीं रहा, वो उसकी कृपा हो गई। हालांकि ऐसे भी हुआ है, जो पुराने भाई बहने वो जानते हैं। हमारे गांधीनगर गुजरात में जो वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी है कैलाश बहन जी, अभी उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक दिन उनके टीचर ने कहा जाओ मुरली पढ़ो, तब वो रोने लगी, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। तो रोते हुए बाबा के कमरे में गई, तो बाबा ने उसकी बुद्धि को खींच लिया, बोला तुम अमृत वेले 2 बजे आके बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये कैलाश बहन का अनुभव आपको सुनना चाहिए कि सूक्ष्म वतन ने बाबा ने उसको लिखना पढ़ना सिखाया। आज वो बहुत वरिष्ठ राजयोगी गांधीनगर गुजरात में सेवा के लिए निमित्त है। तो ऐसे भी है, बाबा चमत्कार कराता है। मेरे पास और एक केस है, लेकिन समय के हिसाब से मैं यहाँ रुकता हूँ। हमारे पास एक माता है जिसको एबीसीडी कुछ नहीं आता था, कुछ भी लिखना नहीं आता था, लेकिन सबको देखते थे सभी भाई बहने लिख रहे, तो मुझे भी मुरली लिखना है। तो सुन सुन के उसके शब्द इतने कान में गए, वो दृढ़ता से एक दिन बैठ गई, नोटबुक लेके मुरली सामने रखा, एक एक शब्द। तो उसको 3-4 लाइन लिखने में 1.25 घंटा लगता था, लेकिन उसने लिखना चालू किया, और आज वो पूरी मुरली लिखती है। तो ये बाबा का कमाल है। पर्सनली बाबा कैसे इनके अंदर शक्ति भरता है। तो ये है ज्ञान धन। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाते। कुछ दिन पहले हमने सुना था, जो मुझे याद आया, बाबा ने कहा था जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन छम छम होकर आएगा। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है, प्रकृति दासी बन जाती है। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। और यही ज्ञान धन हमको पद्मा पदम पति बनाने वाला है। बाबा ने कई बार कहा है कि योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध कराता है। ये देखो, ये दो बातें, एक व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों में ज्ञान धन हमको बहुत मदद करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। तो इस समय जो बाबा के बच्चे ज्ञान धन को बुद्धि में धारण करते हैं, वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। इसलिए पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये भी सच है कि कई लोगों की बुद्धि में मुरली ठहरती नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्तन सोने का नहीं है। तो ज्ञान धन के ऊपर चिंतन करेंगे कि मेरे अंदर कितना ज्ञान धन
है। और मैं कितना ये ज्ञान धन औरों को बांटती हूँ, नशे में चले जाए, कल्प कल्प का विजयी रतन आत्मा हूँ। ये नशा हमको माया जी सहज ही बनाएगा। तीन शब्द है, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत। तो इन्हीं तीनों सामान को एक साथ लेंगे हम। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप कहे तो मैं कहूँगा आज की पूरी मुरली नशे की मुरली है। बाबा कहते हैं कि हम देवताओं से भी श्रेष्ठ कुल के हैं, ईश्वरीय कुल, जहाँ स्वयं भगवान बाप टीचर और सदगुरु बनकर हमारी पालना करते, पढ़ाई पढ़ाते हैं और वरदान देकर साथ में ले जाते हैं फूल बनाकर। ज्ञान धन से हम भरपूर बनते हैं और प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। अनेक जन्मों के लिए हम राजा बन जाते हैं। अभी दुनिया पूरी कब्र दाखिल है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए किसी में मोह नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप को याद रखना है, कल्प कल्प की विजयी हूँ, इस नशे से मायाजित बनना है। अच्छा, ओम शांति।